हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें 18 अध्याय हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये संवाद है और थोड़े से श्लोक हैं संजय और धृतराष्ट्र के। तो इसमें 18 अध्याय है और 18 अध्यायों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। दोनों सेनाएं खड़ी हैं और दोनों का निरीक्षण हो रहा है, किसमें कौन है इत्यादि। दूसरा, गीता का सार। जब अर्जुन कंफ्यूज था और उसने भगवान को कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो भगवान ने उसे पूरा ज्ञान, जो हम 18 अध्याय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सारा ज्ञान शुरू में ही दे दिया। दूसरे अध्याय में, अर्थात जब उत्तर देना शुरू किया तो सारा ज्ञान दे दिया। पर अर्जुन को संतुष्टि नहीं मिली, उसके बहुत सारे प्रश्न थे, तो आगे प्रश्न उत्तर शुरू हुआ और तब तीसरा अध्याय आया कर्म योग। फिर चौथा अध्याय आया दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान में भगवान ने भगवत गीता के बारे में बताया कि ये ज्ञान कैसे आ रहा है परंपरा से, इसके बारे में भगवान ने बताया। पांचवा अध्याय हो गया कृष्ण भावना भावित कर्म। तीसरा था कर्म योग, मगर पांचवा है कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्म योग ही, पर उसमें थोड़ा सा अंतर। छठा अध्याय ध्यान योग। ये जो मेडिटेशन करते हैं ना सारे लोग, इसी का एक रूप है, ध्यान योग का रूप है। ध्यान योग असली है और मेडिटेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी के अंदर आता है, ध्यान योग के अंदर आता है मेडिटेशन। सातवां भगवत ज्ञान। अब भगवान अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, तो सातवां अध्याय होता है भगवत ज्ञान। भगवान कौन है, भगवान के बारे में कुछ जानकारी। आठवां भगवत प्राप्ति। अगर हम जान गए अभी भगवान कौन है, तो भगवान को प्राप्त कैसे करना है, ये है आठवां अध्याय। नवा अध्याय परम गुह्य ज्ञान। ऐसी बातें जो सबको नहीं बताते हैं भगवान, अर्जुन को ही बताए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें नवे अध्याय में है, इसलिए उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 10वां अध्याय भगवान का ऐश्वर्य। जैसे भगवान का ज्ञान था ना 7वें में भगवत ज्ञान, उसी से मिलता जुलता है 10वां अध्याय, जिसमें है भगवान का ऐश्वर्य कि पूरे दुनिया में भगवान कैसे अलग अलग चीज़ों में व्याप्त हैं, या भगवान का ही ऐश्वर्य है। जो कोई व्यक्ति में कुछ विशेष गुण है, वो भगवान की कृपा से है, तो इसलिए उससे संबंधित ज्ञान है भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है। और 11वां अध्याय विराट रूप। जब भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, बहुत विशालकाय शरीर, बहुत सारे सिर, हाथ बहुत सारे, और विकराल रूप है, अर्जुन डर जाता है, तो ये है विराट रूप। और विराट रूप का वर्णन है 11वें अध्याय में। 12वां अध्याय बहुत स्वीट है, क्योंकि यह है भक्ति योग। तो भगवान ने जब कर्म योग बता दिया, ध्यान योग बता दिया, दिव्य ज्ञान भी बता दिया, तो अब बताते हैं भगवान भक्ति योग, कि जो सबसे सरल है और हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस कार्य करने हैं शरीर से और मन से, बुद्धि को लगाना है भगवान में। ये हो गया भक्ति योग, जो हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं। 13वां अध्याय है प्रकृति, पुरुष और चेतना। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो प्रकृति है, वो भगवान स्वयं पुरुष, और चेतना का कॉन्शसनेस। 14वां अध्याय वही प्रकृति जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उनके अंदर जो 3 गुण है सत्व रज तम, वो है 14वें अध्याय में। 15वां अध्याय कहलाता है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में भी भगवान के बारे में ही बताया गया है, कैसे ये सृष्टि और भगवान दोनों कैसे संबंधित हैं, कैसे ये
ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का एक एक परछाई समझिए या एक्सपेंशन समझिए, इस तरह से विस्तार पूर्वक भगवान ने समझाया है 15वें अध्याय में। 16वां अध्याय है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। दो प्रकार के स्वभाव के लोग यहाँ होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो इसे कहा जाता है दैवी और आसुरी। देवताओं के जैसे गुण रहेंगे या तो असुर के जैसे गुण रहेंगे। 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा जिसको होता है वही आगे बढ़ता है कुछ आध्यात्मिक कार्य में। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, पर श्रद्धा अलग अलग प्रकार का होता है, इसीलिए श्रद्धा के विभाग। ये 17वां हो गया। 18वां उपसंहार, अंतिम अध्याय, जिसमें जैसे कि दूसरे अध्याय में हर चीज भगवान ने शॉर्ट में बता दिया था, वैसे ही 18वें अध्याय में भी भगवान सब कुछ शॉर्ट में बता रहे हैं। ये अंतिम अध्याय है और यहाँ अर्जुन भी सरेंडर कर देता है, वो समझ जाता है क्योंकि उसके जितने प्रश्न थे उसके उत्तर उसको मिल जाते हैं। और भगवान भी कह देते हैं कि मैंने तुमको सब बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा, तुम समर्पित हो या समर्पित नहीं हो, पर तुमको मैंने सारा ज्ञान दे दिया। तो इस प्रकार भगवद गीता 18 अध्यायों में विभक्त है और सारे अध्याय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको सिर्फ नाम बताया है। यदि आपको किसी विशेष अध्याय को पढ़ना है तो उस अध्याय को खोल करके पढ़ सकते हैं, पर शुरू से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू अगर बहुत डिफिकल्ट लगता है आपको तो सीधे भक्ति योग को पढ़ लीजिए, 12वें अध्याय को, कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति योग को पढ़ेंगे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान के ऐश्वर्य को अगर पढ़ेंगे 10वां अध्याय, उसमें भी बहुत कुछ अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। 18वें अध्याय में भी बहुत ईजी है। तीसरा अध्याय जो कर्म योग है और छठा अध्याय जो ध्यान योग है वो थोड़ा मुश्किल है समझना। इसीलिए यदि आपको लगता है कि भगवद गीता नहीं समझ में आ रहा है तो आप भक्ति योग को पढ़ लीजिए। भक्ति योग बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद समझ में आ जाने के बाद आप दूसरा अध्याय भी आसान है, जिसमें भगवान सब कुछ बहुत शॉर्ट में बताते हैं, जिसको बोलते हैं सार, अर्थात एसेंस है। दूसरा अध्याय जो है गीता का सार, तो उसमें भी भगवान बहुत इजी वे में बताते हैं, तुम आत्मा हो इत्यादि। तो ये सब अध्याय आसान है। दूसरा अध्याय आसान है, पहला अध्याय भी आसान है, पर पहले अध्याय में कुछ क्लियर नहीं होगा क्योंकि अर्जुन बोल रहा है, भगवान नहीं बोल रहे हैं। 18वां अध्याय आसान है, 15वां मुश्किल है, तीसरा मुश्किल है, 5वां भी थोड़ा मुश्किल है, छठा भी मुश्किल है, बाकी सब आसान है। थोड़ा बहुत लगेगा पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर 9वां अध्याय बहुत आसान है जो भक्ति योग है। यदि आपको बहुत मुश्किल लगता है भगवत गीता, 9वें अध्याय को पढ़ लीजिए। चौथा अध्याय भी बहुत अच्छा है, आसान है, थोड़े श्लोक तो बहुत ईजी है और कहीं कहीं पे थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको बताया है दूसरे वीडियो में कि भगवत गीता के पीछे कुछ शब्द होते हैं, हिंदी में भी शायद हिंदी में नहीं है, इंग्लिश के बुक में है। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे कोई ऐसा शब्द जो कॉमन नहीं है हिंदी का, क्लिष्ट हिंदी है, तो पीछे में उसका अर्थ लिखा रहता है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए भगवद गीता पढ़ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।